एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम मस्कुलर टिश्यू के बचे हुए 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कल के वीडियो में जो इससे पहले मस्कुलर टिश्यू के ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक वॉच नहीं किया है तो चैनल पर जा कर के आप उसको वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी उसकी क्रिएट है। आज जो हम क्वेश्चंस लेके आए वो उसके आगे के 30 क्वेश्चंस हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस में हम पूरे मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड हर क्वेश्चन को जो किसी भी एंगल से पूछे गए हों या जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की एग्ज़ाम में, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइटन फिलामेंट कनेक्ट्स। टाइटन फिलामेंट्स किसको कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए है एक्टिन फिलामेंट टू जेड लाइन, मायोसिन फिलामेंट टू जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट टू मायोसिन फिलामेंट्स, एंड डी है मायोसिन फिलामेंट टू एम लाइन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मायोसिन फिलामेंट्स टू जेड लाइन। बी, मायोसिन फिलामेंट्स टू जेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूज मेम्ब्रेन, हमेशा याद रखिएगा जेड लाइन को ही क्रूज मेम्ब्रेन कहते हैं। क्रूज मेम्ब्रेन और जेड लाइन इज ए मायोफाइब्रिल विच सेपरेट टू एडजेसेंट। क्या करती जेड लाइन का काम? क्या? टू एडजेसेंट सार्कोमियर्स को सेपरेट करने का काम करती है। तो अगर एग्जाम में क्रूज मेम्ब्रेन आए, क्रूज मेम्ब्रेन का क्या काम है या किसको अलग करती है? तो टू एडजेसेंट सार्कोमियर्स को। और क्रूज मेम्ब्रेन की जगह पे अगर जेड लाइन आए तो भी आंसर यही होगा। सो याद रखिएगा, क्रूज मेम्ब्रेन को ही जेड लाइन भी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन। रेड मसल फाइबर्स में क्या ज़्यादा होता है या क्या प्रचुरता में पाया जाता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, रेड मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ मसल फाइबर्स डिफर फ्रॉम स्ट्रेटेड मसल फाइबर इन एक्सटर्नल कवरिंग बाय। स्मूथ मसल फाइबर स्ट्रेटेड मसल फाइबर से डिफरेंट होते हैं कवरिंग को लेकर के। वो कौन सी कवरिंग है जिसको लेकर के डिफरेंट होते हैं? तो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So right answer is option B, presence of plasma membrane। मैं स्टेटेड मसल कहने का मतलब है स्केलेटल मसल, ये अनस्टेटेड होती हैं। अनस्टेटेड, मैंने कल के वीडियोज़ में ऐसे कई क्वेश्चंस कराए थे जिनमें आप इन चीज़ों को बेहतर तरह समझ पाए होंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर रिलेटेड विद। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन किससे रिलेट होते हैं? Na+ एंड K+ पम्प, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और सी है नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर प्रोडक्ट। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों ही रिलेट होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग मसल इन ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जाज। जो हमारे जबड़े होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है हार्ट जाज। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आई बैंड्स ऑफ द मसल डार्क एंड कंटेन मायोसिन। मैंने आपको बताया था मायोसिन मोटे होते हैं और डार्क लाइन होती है। एक्टिन लाइट होते हैं, आई बैंड को बनाते हैं। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। द पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर्स। अभी मैंने बोला टू एडजेसेंट लाइन्स को हम सार्कोमियर्स बोलते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिक फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन, ये भी गलत है। तो इसमें हमें सही छाटना था, और जो हमने रॉन्ग डिसाइड किए हैं वो सी गलत है, हम इसको कट कर देते हैं। और ई गलत है,
पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। इन्होंने बोला ए बी एंड सी आर करेक्ट वाइल डी एंड ई आर इनकरेक्ट, ए सी ई आर करेक्ट वाइल बी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो हम अब सारे चीज़ों को पढ़ के देख चुके हैं और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि सी और ई रॉन्ग है। तो सी और ई किस में रॉन्ग क्रिएट किया गया है, इसमें। तो ऑप्शन इसका ई होगा राइट, कि ए बी एंड डी आर करेक्ट वाइल सी एंड ई आर इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेटड मसल फाइबर्स इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेटड मसल फाइबर है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सार्कोलेमा, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म, मायोफाइब्रिल। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेटड मसल फाइबर। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल इज, हाइपरट्रॉफी मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा सक्रीशन या फिर किसी चीज़ की जो अमाउंट है उसका बढ़ जाना, हाइपर का मतलब। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर होगा, मसल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू एक्सेसिव वर्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मसल बिकम थिक एंड strong due to excessive work. Next question. Actin filament is generated by, actin filament किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं? So right answer is option A, sodium Na+ ion. Next, the largest muscle in human body is. तो right answer of this question is gluteus. Gluteus is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिप्ड एंड ब्रांच्ड मसल आर फाउंड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहली चीज़ इन्होंने स्ट्रिप्ड और ब्रांच्ड, ये दोनों ही कंडीशन होती हैं कार्डियक मसल में, कार्डियक मसल ही ब्रांच्ड होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में स्ट्रिप्ड की जगह पे इनवॉलेंट्री भी आता, सपोज यहाँ पे इनवॉलेंट्री लिखा होता और ब्रांच्ड लिखा होता, तो भी ये कार्डियक मसल से ही रिलेट थे। टर्म जरूर याद रखिएगा, चीज़ों को समझते जाइएगा, क्योंकि रटा नहीं जा सकता, बस समझ के ही आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। सो स्ट्रिप्टेड एंड ब्रांच्ड का डायरेक्टली मतलब है, यहाँ पे बात हो रही है कार्डियक मसल से, और कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ट में होती हैं। तो सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हार्ट। द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स इज, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एटीपी इज द ready source of energy. Next, actin transport involves, किसके अगेंस्ट एक्टिन ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर एटीपी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नॉन रिक्वायर एटीपी, विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नॉट रिक्वायर एटीपी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर एटीपी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अनस्टेटेड मसल्स आर फाउंड इन, मैंने आपको बताया था जो अनस्टेटेड मसल्स हैं उनका कहने का मतलब है स्मूथ मसल से, और स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में होती हैं या इंटरनल पार्ट्स की लाइनिंग्स को बनाती हैं। तो अगर आप देखें वेंस हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में काउंट होता है, यूटेरस इंटरनल पार्ट, आर्टरीज इंटरनल पार्ट। तो सो जिससे इसका राइट आंसर है वो ऑल द अबव अनस्टेटेड मसल्स आर फाउंड इन veins, uterus, arteries, all the above. So right answer is option D. Next question पे चलते हैं। Which set clearly identify stated muscles? ऐसा कौन सा सेट है जो stated muscles को clearly डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है? तो मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया था, और आप लर्न करने के लिए कई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे डायरेक्टली या फिर न्यूमेरिक बना करके। तो स्केलेटल मसल मतलब यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, तो मैंने बताया था स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। तो देखिए ब्रांच्ड वाले तो ऑप्शन पहले ही, यूनी न्यूक्लिएट वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। फिर ब्रांच्ड वाला भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन आपके पास बचे हैं ए एंड सी। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिएटेड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन जो
सॉरी सिंसाइशियल का मतलब होता है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसका सिंसाइशियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट। एक दूसरा टर्म है जो मल्टी न्यूक्लिएट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसका अगर डिफाइन करें सिंसाइशियल को, तो ए मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज़ नॉट सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल। एक ऐसा साइटोप्लाज्म जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, अलग अलग, मतलब कि अलग अलग नहीं किया जा सकता है, किसी एक सेल में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सो जो डेफिनेशन है सिंसाइशियल की, वो ए मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज़ नॉट सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला सेट है वो बोल रहा है कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये बिल्कुल सेट फिट होता है स्टेटन मसल फाइबर से। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू। मस्कुलर टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है? सो बहुत ईजी, इसका जो राइट आंसर है वो अनस्ट्रिप्टेड, स्ट्रिप्टेड एंड कार्डियक मसल्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज ब्रोक डाउन, एटीपी इज फॉर्म्ड, जीटीपी इज ब्रोक डाउन एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एटीपी इज broken down. Next, in cardiac muscle fiber differ from skeletal muscles because these are stated involuntary, non-stated voluntary, non-stated involuntary and antagonistic. तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो स्टार्टेड होते हैं और वो इनवॉलेंट्री होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टार्टेड एंड इनवॉलेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंसाइशियल? सिंसाइशियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, ए मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज़ नॉट सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो स्मूथ मसल फाइबर, क्योंकि जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, बाकी और सेपरेट नहीं हो सकते हैं उनका साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका है मसल्स में, मायोग्लोबिन मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द स्टोर्ड फूड मटेरियल फाउंड इन मसल्स इज, मसल में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका है ग्लाइकोजन। अगला देखते हैं, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर्ड रहता है? तो याद रखिएगा लीवर एंड मसल्स दोनों में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द मसल्स विच कैन रिट्रैक्ट आर, वो मसल्स जो रिट्रैक्ट करती हैं उन्हें वो क्या हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। रिट्रैक्टर होती हैं, एब्डक्टर होती हैं, प्रोट्रैक्टर होती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, एक्टिन फिलामेंट किससे बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, एक्टिन फिलामेंट जो बने होते हैं वो एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बने होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मसल्स, मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है? तो एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन्स होते हैं मसल्स में। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल मसल फाइबर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन सॉरी। तो मायोसिन, केराटिन एंड कोलेजन, ये सभी प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, शिवरिंग विथ कोल्ड इज इन विंटर इज कॉज्ड बाय, जो ठंडियों में शिवरिंग क्रिएट होती है वो किस वजह से होती है? तो इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ स्टेटेड मसल्स, स्टेटेड मसल्स के इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन मेटाजोआ ऑफ द फॉलोइंग
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। क्वेश्चन का मतलब है मेटाजोन्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसको हम अलग एक चैप्टर भी है जिसे हमें पढ़ना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट को। तो ये थे 30 क्वेश्चंस बचे हुए मस्कुलर टिश्यू के। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कनेक्टिव टिश्यू को होगा। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लेंदी है, उसको 2-3 पार्ट में है, हम उसके लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी